गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। फिजिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे घर्षण कोण, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसकी परिभाषा लिखी हुई है, सीमांत घर्षण की अवस्था में सीमांत घर्षण बल Fs तथा अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R का परिणामी P अभिलंब प्रतिक्रिया R के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। यदि यह कोण थीटा s हो तब tan थीटा बराबर Fs अपान R। tan थीटा s इक्वल टू म्यू एस। Fs अपान R किसके बराबर है? घर्षण गुणांक के बराबर है। तो यहाँ पर लिखा गया है इस प्रकार स्थैतिक घर्षण गुणांक घर्षण कोण स्पर्शज्या टेंजेंट के बराबर होता है। tan थीटा क्या होता है? टेंजेंट होता है, जिसको ढलान भी कहते हैं, वही हमारा tan थीटा होता है। अगली अब हमारी हेडिंग है आनत तल पर घर्षण, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन किसे कहते हैं पहले वो समझ लेते हैं। ऐसे कोई ढलान पर कोई चीज़ रखी हुई है तो इसको ही इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं, आनत तल कहते हैं। इस प्रकार तो यहाँ पर लिखा है चित्र में एक गुटका एक ऐसे आनत तल पर रखा है जो इस क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। ये गुटका रखा हुआ है, ये हमारा जो क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बन रहा है। यहाँ पर बना रहा है। गुटके का भार mg है, ये भार mg है। mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर तथा अभिलंबित प्रतिक्रिया कैपिटल R तल के अभिलंबित ऊपर की ओर दिष्ट है। कैपिटल R ऊपर की ओर है। भार mg के दो घटक mg साइन थीटा तथा mg कॉस थीटा। मान लीजिए जो हमारा बल mg भार जो लगता है उसको दो कंपोनेंट में तोड़े, एक इधर और एक इधर। तो इधर हो गया हमारा mg कॉस थीटा और इधर हो गया mg साइन थीटा। भार mg के दो घटक mg साइन थीटा क्रमशः तल के समांतर तथा अभिलंबित हैं। समांतर घटक mg कॉस थीटा के कारण गुटके में तल पर नीचे की ओर फिसलने की प्रवृत्ति है। गुटका ढलान पे तो नीचे की ओर फिसल रहा है, प्रवृत्ति रखता है, प्रवृत्ति है। परंतु बल द्वारा गुटके पर आरोपित स्थैतिक घर्षण बल Fs उसे फिसलने से रोके हुए। जब ये फिसलता है तो ये इसके सरफेस पृष्ठ पर एक घर्षण बल लग रहा है जो इसको फिसलने से रोके हुए। और घर्षण बल की दिशा हमेशा अपोजिट में होती है, उससे फिसलने। चूंकि गुटका संतुलन में आता, गुटके पर तल के समांतर तल के लंबवत नेट बल शून्य है, अर्थात Fs इक्वल टू mg साइन थीटा। भाई ये जो इसको रोके हुए तो Fs इक्वल टू क्या हो गया? ये बल ये Fs इधर लग रहा है हमारा और mg इधर लग रहा, तो हमारा हो जाएगा ना mg बराबर mg साइन थीटा बराबर Fs। इसके सामने ये है और R के सामने क्या है? mg कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा R बराबर mg कॉस थीटा। तो mg कॉस थीटा लिख दिया। समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं Fs इक्वल टू जो होता है म्यू एस इंटू R। Fs की जगह म्यू एस वैल्यू रख देते हैं, म्यू एस R mg साइन थीटा और R बराबर mg कॉस थीटा। इन दोनों को भाग दे देते हैं तो हमारा बचेगा mg कट जाएगा, R से R कट जाएगा, बचेगा म्यू एस। तो ये म्यू एस लिखा हुआ, mg कट जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो होता है वो होता है tan थीटा के बराबर। तो ये tan थीटा हो गया, तो घर्षण कोण इतना होता है। ये सिद्ध हो गया ms इक्वल टू tan थीटा s। इसी प्रकार अगर गुटका गति करने लगा तो तब आ जाएगा म्यू के इक्वल टू tan थीटा k। इसको याद रखना है। धन्यवाद।